नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हरिपाल सिंह। हमारे साथ खास प्रोग्राम में 5 बार के एमएलए और 2 बार के मंत्री कह सकते हैं जगदावर नेता भगवत सिंह गंगवार जी हमारे साथ तमाम सवालों का जवाब लेंगे। आपसे आज रूबरू कराते हैं। मंत्री, स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले तो आपका स्वागत कि आपने हमको टाइम दिया। और ये तो जिस गांव से आप ताल्लुक रखते हैं, अहमदाबाद शायद आपका गांव है। जी हाँ। 3 एमएलए वहां के रहे। नवाबगंज की बात की है, यहाँ के 3 एमएलए गांव के रहे, तो विकास के बारे में किस तरह से आपकी तरफ से प्रयास किया गया? ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं तो वो नवाबगंज पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मानक के आधार से भी कम में स्कूल बनवा दिए जहां आबादी थी नहीं कतई। तो सबसे ज्यादा स्कूल बंद हुए, सबसे ज्यादा टीचर नवाबगंज में, सबसे ज्यादा वो शिक्षा मित्र नवाबगंज में, क्योंकि स्कूल ज्यादा है तो टीचर भी ज्यादा होंगे और शिक्षा मित्र भी ज्यादा होंगे। तो बहुत जबरदस्त विकास इसलिए हुआ कि एक सोच थी और वो रोज कहना चाहिए दिमाग में टंकोरे लेती थी कि अगर नवाबगंज का बेटा बेटी पढ़ जाए तो नवाबगंज की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। और आज वही स्थिति है कि कोई भी हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा जो सेंटर है, जैसे भाभा फंडामेंटल रिसर्च सेंटर या इसरो, सब में नवाबगंज के बेटे बेटियां हैं और कई कई की मात्रा में है। आईएएस है, पीसीएस है, टीसीएसजे हैं, डॉक्टर तो अड़ोस पड़ोस में कई मंडलों में आप देखेंगे तो नवाबगंज ज्यादा डॉक्टर नहीं है, कहीं एमबीबीएस। और ये सब है तभी कि शिक्षा के समुचित विकास करने का काम किया और मन को लगी हुई थी। सियासत से जुड़ा हुआ सवाल पूछता हूँ। 3 बार आप लोकसभा का चुनाव लगभग लड़ चुके हैं। 2009 में आपने चुनाव लड़ा, 24 का आप चुनाव पीलीभीत से आ गए कि प्रचंड लहर की समाजवादी पार्टी, क्या कारण मानते हैं आप? उसमें नहीं, ऐसा है, लहर तो थी। एक तो मात्र कहना चाहिए, हमने 28 तारीख को हम आई थी और नॉमिनेशन कराया था फरवरी में। 19 तारीख को मार्च को इलेक्शन हो गया। 18 दिन हमें, बल्कि 17 दिन हमें मिले चुनाव के। तो लोकसभा जैसा चुनाव 17 दिन में नहीं होता, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, संसाधनों की भी कमी थी। तीसरी चीज, वो सरकार से लड़ाई थी, मुख्यमंत्री से लड़ाई थी और प्रधानमंत्री से लड़ाई थी, क्योंकि वो वरुण गांधी की सीट थी। उन्हें टिकट ना देके इनके लिए प्रेस्टेज इन्वॉल्व थी, दोनों की, मुख्यमंत्री की और प्रधानमंत्री की। सरकार ने चुनाव लड़ा था। ऐसे कि वो, आप तो पत्रकार हैं, वो भी पत्रकार कौन से वाले, बहुत मेहनत करने वाले। तो आपने भी देखा होगा कि कितना पैसा खर्च किया गया था यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा अभी जो राहुल गांधी जी ने जो कहना चाहिए रिसर्च, अपने भाग दौड़ से अपनी दम से रिसर्च करवाई कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारी लोकसभाओं के अंदर जो पहले पड़ा बोर्ड मान लीजिए 59%, तो बाद में 7 दिन बाद कह दिया चुनाव आयोग ने कि 59 गलत तरीके से बताया गया और वोटिंग हुई 66-67%। तो जो 7-8% जो वोट बढ़ा लिया, एक 7-8% का मतलब है एक विधानसभा में कम से कम, लोकसभा में कम से कम 2.25 लाख वोट। अब वो कैसे एडजस्ट कर लिया, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने। 8-10% वोट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो अगर इसका प्रभाव होता तो 37 समाजवादी कैसे जीते? ऐसा वो एक लहर थी, वो इससे भी ज्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी जीती तीसरे राउंड में। पहले दूसरे राउंड में लहर कम थी पीडीए की, या जो अम्बेडकर जी का संविधान की बात चली थी वो तीसरे राउंड से पहले चली थी। पहले दूसरे में भारतीय जनता पार्टी बहुत वोटों जीती है। से भाजपा के प्रत्याशी थे, उनके चुनाव प्रचार में खुद प्रधानमंत्री मोदी का दौरा हुआ, मुख्यमंत्री का दौरा हुआ, तमाम दिग्गजों का पड़ाव रहा, लेकिन हमसे भगवत जी ने चुनाव नहीं लड़ा। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, बात उनकी सही है। कभी भी प्रधानमंत्री पीलीभीत के अंदर नहीं आए। पहली बार प्रधानमंत्री इस चुनाव में आए। इस चुनाव में 2 बार योगी आए, 1 बार धामी आए, और यहां पे 38 मंत्री या 28 मंत्री पूरे समय रहे 28 मंत्री। तो ये चुनाव सरकार का चुनाव था। हम क्या लड़ते, उनकी, हमारी क्या औकात है? हमारी सरकार हो, सरकार के मुखिया हमें इस तरीके से लड़ाए, तो जो भी दूसरा लड़ेगा उसकी औकात नहीं होगी। तो ये एक स्वाभाविक बात है कि ये चुनाव बहुत जबरदस्त चुनाव था और इसमें छल फरेब से लेके सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया था।
हमने चुनाव के दूसरे तीसरे दिन फार्म C17 ले लिए थे, यानी सब पूरी डिटेल ले ली थी। 600 कुछ मशीनें उन नंबरों की नहीं थी जो नंबर हमें दिए गए थे चुनाव कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने तो आपका आरोप है कि प्रशासन ने कहीं गड़बड़ी कराई है? निश्चित रूप से। कितने वोट की गड़बड़ी मानते हैं आप? नहीं, ये तो नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित रूप से। अच्छा, मैं भी दूसरा सवाल आपसे और पूछता हूँ। जिस बिरादरी से आप ताल्लुक रखते हैं, पीलीभीत में काफी उसका बाहुल्य बदवा रहता वोट बैंक को लेके, क्या आप मानते हैं कि चुनाव में आपकी बिरादरी ने आपका साथ दिया था? नहीं, बिरादरी ने साथ दिया हमारा, लेकिन ये बात सही है कि बिरादरी को दब के रहने की आदत है बिरादरी की पीलीभीत में। बरेली में नहीं दबती, बरेली में पीलीभीत में दब के रहती है। जैसे आपको तो मालूम है यहाँ के जो मंत्री जी हैं उनसे सब दबते हैं, हमारे यहाँ नहीं दबता। हमारे यहाँ अब आप लगाव कह सकते हो, वो बात सही है, आप तो जानते हो ना चाहिए, आप जानते हो कि लगाव है, दबते हैं, क्योंकि वो ये भी है कि एक बड़ी संख्या में लोगों को, जैसे हमने आज तक कभी किसी के खिलाफ FIR दबेंगे उनसे आप, ये उनका अपना काम करने का तरीका है। जैसे हमने आज तक किसी के खिलाफ FIR नहीं लिखाई, उनने हजारों के खिलाफ FIR लिखा दी अपनी बिरादरी को। नहीं तो कोई मामला रहा होगा इतनी बार? मामले क्या, 1000 उन्हीं के लिए हुए, हम तो उनसे 3 गुनी ज्यादा MLA रहे। तो आप कह रहे हैं कि जो यहाँ के मंत्री को झूठी FIR करे तो उससे दबाव बनाते लोग? नहीं, निश्चित रूप से दबाव बनाते हैं, हम कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं इस बात के लिए, इसलिए बिरादरी दबती है। तो डर की वजह से उनकी बिरादरी उनके साथ रहती? स्वाभाविक है। नहीं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं मंत्री जी कि आप लोकसभा चुनाव में आपकी बिरादरी पर आपका काफी कम प्रभाव रहा, जबकि जो गन्ना राज्य मंत्री उनका काफी प्रभाव रहा, इस वजह से भी लोग जोड़ के। नहीं, बिरादरी, आपने पोलिंग स्टेशन नहीं देखे हैं रिजल्ट, आप रिजल्ट देखेंगे जी तो बिरादरी में हमें को ज्यादा जितने के मुकाबले में, और वो इसलिए भी दिया, हमें बड़े लंबा समय हो गया पीलीभीत के लोगों की सेवा करते हुए। हमारे पास कोई भी पीलीभीत पे गए हैं बैठे भाई लोग, इनसे पूछ लेना, अगर कभी गए हो, हमने कभी किसी को निराश नहीं लौटाला, 100% काम करते। वहीं से अगर पीलीभीत का है तो अबकारी टेलीफोन किया, बीसलपुर का है तो अबकारी टेलीफोन किया और काम हुए। अच्छा, जिस बिरादरी का नेता होता है, ज्यादातर लोग तो उसी बिरादरी के आते हैं, स्वाभाविक है, वो अधिकार समझ के आते हैं। हमारे पास तो जो भी गया, हिंदू मुसलमान या अनुसूचित कोई भी गया, तो हम तो सबके काम करते हैं, इसलिए हमें इतने वोट भी मिल गए। आप ऐसे गन्ना राज्य मंत्री की बात कर रहे हैं, मुकदमों का जिक्र आप कर रहे हैं, क्या ऐसा कोई मामला भगवत जी के पास गया है कि उन्होंने किसी मामले में मुकदमा लिखवा दिया? ऐसा है कि आप हमसे गलत बात कुछ कहलवाना चाह रहे हो, और पत्रकार लोग कहलवा भी लेते हैं, लेकिन हाँ, हमारे पास बहुत सारे लोग गए, उनके अपने रिश्तेदार लोग गए हमारे पास, बहुत नियरेस्ट रिलेशन, रो रहे थे सामने बैठ के। अच्छा, आपका पॉलिटिकल काफी बड़ा अनुभव रहा है, इस तरह के आप जब प्रकरण देखते तो उसके पीछे क्या वजह लगती है आपको, कि क्या वजह हो सकती है इस तरह के फर्जी मुकदमे दर्ज करना, लोगों को दबाना, क्या इसके पीछे? ऐसा है, समाज, ये सब सामाजिक स्तर की बातें हैं, और समाज का स्तर इधर कुछ वर्षों से बहुत खराब हो गया है। लोगों में नैतिकता, मानवता, सदाचार, व्यवहार, ईमानदारी, चरित्र का लगातार कहना चाहिए कम होती चली जा रही है, और इसीलिए समाज में लोगों की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, और अपेक्षाएं अपनी पूरी करने के लिए गलत सलत काम करते हैं। अच्छा, एक सवाल और आपसे पूछता हूँ, कमीशन की बड़ा बात होती है कि भाई नगर कानपुर में विधानसभा पड़ती है, आगे सीटिंग MLA वो कह रहे हैं कि 10% मैं ईमानदारी से लेता हूँ। अब 5 बार के MLA, 2 बार के मंत्री, कितना कमीशन चलता है उसे विधायक निधि में? ऐसा है, हम 2 लोग थे बरेली में जी, एक श्री वीरेंद्र सिंह जिनने बसपा से राजनीति शुरू की, और एक भगवत शरण गंगवार। हम 2 लोगों का नाम होता था कि ये लोग कमीशन नहीं खाते। चलता है कमीशन? साहब खा, बुरी तरीके से खाते। कितना लेते हैं विधायक? इसका कोई हिसाब किताब नहीं, इसका कोई हिसाब, हालांकि कोई नहीं बोलेगा, लेकिन हम इसलिए बोल देते हैं कि शायद इसी बोलने से हमें तो गाली मिलेंगे, लेकिन लोगों को समझ में आए कि बदनामी भी हो सकती है। विधायक जी कम से कम बताइए, बदनामी हो सकती होगी तो बहुत, इतना कह दिया कि इसके बारे में और इससे ज्यादा नहीं कह सकते। हर सरकार में कमीशन चलती है? सरकारों का, जैसे आज की सरकार है, बसपा की सरकार थी जी, सपा की सरकार थी जी, इनमें जो आज का माहौल है जी, इसमें तो पैसे भी खा लो, काम भी ना हो, पैसे भी ना दें, ये स्थिति है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछता हूँ, आजकल के विधायक बहुत निराश है, वो उनका दर्द है
खासतौर से भाजपा के, वो उनका दर्द है कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं, कोई काम नहीं करते। आपका काफी अनुभव रहा, कई बार आप विधायक मंत्री रहे, आपके अधिकारी सुनते थे? सबको इज्जत बचानी मुश्किल है। भाजपा के विधायकों को ना उनकी मुख्यमंत्री सुने, ना कोई और कोई सुने, और कोई अधिकारी भी नहीं सुनता है, क्योंकि सबका हाल बुरा है। लेकिन हाँ, ये बात है, जो कट्टर हिंदू हैं वो कहना चाहिए सरकार से बहुत प्रसन्न है कि बरेली में 100 लोगों को गोली मार दी, या कहना चाहिए ये हो गया वो हो गया। आपने बरेली की बात ही नहीं पूछी, कुछ मैं पूछूंगा इसके आगे। अब जल्दी करें, नहीं मैं हो जाऊंगा। कट्टर हिंदू की बात कर रहे हैं, किस तरह के हिंदुओं की बात कर रहे हैं? जिन्हें भाजपा अच्छी लगती है, जिन्हें जिनकी नीति और सिद्धांत नहीं है, जिन लोगों के केवल कहना चाहिए बातें सुननी, वाहवाही कहना चाहिए, बात खत्म हो गई। तो हिंदू भी दो पार्ट में आपके साथ में है? नहीं, ऐसा है, हिंदू दो पार्ट की बात नहीं है। हिंदू कौम बहुत आपके समर्थन वो कट्टर है, और जो आपके समर्थन हिंदू बहुत ही कहना चाहिए उदारवादी लोग हैं जी। इनकी जो संस्कृति है, इनका जो धर्म है जी, ये उदारवादता से परिपूर्ण है। तो इनमें कहना चाहिए सरकार के लोगों ने उनकी उदारवादता खत्म कर दी और वो संकीर्ण मानसिकता के ठोस व्यक्ति बना दीजिए। उनसे जो कह दी वही सुन लिए और उसी पे काम शुरू कर दिया, उसी पे काम चल रहा है। उसी पे काम। बरेली से बात कर लेते हैं, आप खुद बरेली से ताल्लुक रखते हैं, काफी पॉलिटिक्स आपकी बरेली से रही है। बरेली में दंगा जो हुआ है उसको किस तरह से देखते हैं आप? तमाम लोग उसमें जेल गए, मुस्लिम समुदाय के लोग। नहीं, मैं यहाँ पे प्रश्न आपसे कर रहा हूँ, दंगा किसे कहते हैं? जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ, आप मुझे जो, क्योंकि आप बरेली के पड़ोसी हैं, किसी हिंदू के चोट लगी, कोई हिंदू सामने आया और एक तरफा कहना चाहिए दंगा हो नहीं सकता। जिस तरह से पथराव हुआ पुलिसकर्मी, पथराव भी नहीं हुआ, अब वीडियो वायरल हुए, पुलिस लड़कों को बेमतलब में डंडेबाजी कर दी, वो भागते भागते। और ये भी हो सकता है वो इन्हीं लोगों के लोग हों। किसके लोग हों? सत्ता सरकार के, प्रशासन के। इतना खोल के कोई नहीं बोला, मैं बोल रहा हूं, मुझे मेरे खिलाफ FIR लिख दे। दंगा उसे कहते हैं कि सामने 10 है तो इधर भी 2-4 या 1 तो हो कम से कम। जहां है ही नहीं दूसरा पक्ष, हिंदू है ही नहीं कहते, तो दंगा कैसे कह देंगे आप? पुलिस ने पीछे से लटकाना शुरू कर दिया। अलग से कानपुर में पहली घटना हुई। कानपुर में एक नौजवान है, अच्छी कमाई करता है, पढ़ा लिखा है, वो 12 वफात पे खाना खिलाता है बच्चों को और सब कुछ। और उसी के बाद में कहना चाहिए जुलूस निकालता था कि आई लव मोहम्मद। तो वहां की देखा दुनिया भी शुरू हुई। पहले कानपुर में रफ्ताया, कानपुर में भी दंगा नहीं हुआ था। और यहाँ का तो मैं उस दिन बरेली में था, गया भी था, और वो वीडियो भी देखे थे। यहाँ तो कोई था ही नहीं जो दंगा का सवाल, दंगा नहीं हुआ। पुलिस ने कहना चाहिए शासन की मर्जी प्रशासन ने अक्षरशः उतार दी और दंगे का रूप दे दिया, और वीडियो के माध्यम से, अपनी जवान के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम में धुआं फैलाने की कोशिश की। इस तरह से प्रशासन और सरकार कह रही कि पथराव हुआ, जो कई पुलिसकर्मी हिंदी तो कह रहे हैं इस बात को कि सबूत तो हो, चप्पलें तो रह गई सड़क पे लोगों की भागते हुए। भगवत जी कह रहे कि पथराव नहीं हुआ। वही नहीं, 3 लड़के कहना चाहिए हैं वीडियो में, हो सकता है मेरे मोबाइल में वीडियो भी, कुछ नहीं हुआ। और दंगा तो जब हिंदू मुसलमान आमने सामने नहीं, तो दंगा कैसे मान लेंगे? आपको लग रहा है कि इतनी बड़ी कार्रवाई इस तरह से प्रशासन कर रहा है, 120 लोग जेल जा चुके, तमाम प्रॉपर्टी चिन्हित की जा रही है, इसके पीछे क्या वजह है? चुनाव आ रहा है। कौन सा चुनाव? विधानसभा। तो विधानसभा का चुनाव कर रहा है, क्या मतलब? आज कहना चाहिए बिहार में है चुनाव। बरेली की बात तो बिहार में पूरे हिंदुस्तान में फैलाया गया कि ये बिरादरी बहुत खराब है और इस बिरादरी के जो भी नेता हैं उनसे दूर रहो और हमें से वोट दे दो। इस बिरादरी थोड़ा खुल के बताइए। हिंदू मुस्लिम सरकार करा रही है, खुली बात है, सरकार करा रही है। तो भगवत जी को इसमें जो मुस्लिम पक्ष के लोगों की कोई गलती नहीं दिखती है? नहीं, ये जहां गलती हुई वहां गलती दिखाई, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इसका क्या मतलब है? लेकिन इसमें हिंदू था ही नहीं तो दंगा कैसे हो गया? विषय ये है, किसी मस्जिद के किनारे हो, किसी गली में, एक हिंदू नहीं, 4 हिंदू नहीं कहीं भी। अच्छा, एक बयान की बात करता हूँ। कुछ सूबे के जो मुख्यमंत्री उन्होंने कहा एक रैली में, बिल्कुल ही बंदी करवा दोगे क्या? जब कोई अरे क्या हरपाल सिंह बंद करवाना चाहते हैं FIR?
सरकार क्या चाहती है ये मेरी समझ में नहीं आई। आपका प्रतिनिधिमंडल क्या करने जा रहा था वहां, क्यों मिलना चाह रहे थे आप वहां से? नहीं, हम तो उससे पहले एक हमारा प्रतिनिधिमंडल आईजी साहब के पास गया था और उसमें पार्टी के लोगों ने मुझे को अथराइज किया था कि आप ही बात रखेंगे। मैंने कहा वहां, मैंने आईजी साहब जो हो गया वो आपको भी मालूम, हमें भी मालूम, पूरी बरेली जानती है क्या हुआ। लेकिन जो निर्दोष लोग पिटे कुटे जेल गए या जिन्हें जेल भेजने की तैयारी हो रही है, जी, गलत लोगों को जेल मत भेजो और जो गलत पहुंच गए उनकी भी जांच करा के उन्हें वापस करो। अगर कोई दोषी है जेल में रहे उसे दंड मिले, सही है जी, लेकिन ये नहीं, सरकार की मंशा थी वो आपने पूरी कर दी, इसके अलावा और कोई वजह नहीं। ये मैंने कहा लोग जेल गए हैं। भाई बहुत बड़ा स्टेटमेंट, आप फिर से पढ़िएगा, वो अर्थाव मत कहना चाहिए। मंत्री जी, सत्ता पार्टी के लोग आरोप लगाते कि आप प्रतिनिधिमंडल के बहाने वहां का जो दंगा उसको भड़काना चाहते, लोगों को भड़काना चाहते, इसको किस तरह से देखते हैं आप? ऐसा है, कौन क्या कहता है ये अलग विषय है। जी जी, सरकार हम लोगों के विपक्ष में बोलेगी। उन्हें ये भी मालूम है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी समाजवादी पार्टी है जी, समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, तो उन्हें तो जो कुछ कहने वो थोड़ा अपना हिंदू मुस्लिम करके माहौल बनाना चाहते हैं और सत्ता में फिर से बने रहना चाहते हैं। बिहार के अंदर चुनाव अभी है, इसलिए बरेली की हवा बिहार में फैला दी। तो सर चुनावी समीकरण को लेकर सब हो रहा आपका मतलब? अब ठीक है, नमस्ते। दूसरा सवाल एक मैं आपसे पूछता हूँ, 2024 का आप चुनाव यहाँ लोकसभा का लड़ते हैं, यहाँ की जो संकल्प को किस तरह से देखते हैं आप? ऐसा है, समाजवादी परिवार सेम ऐसे है जैसे और परिवार होते हैं। मुखिया लोग घरों में उन्हें क्या बोलते हैं, जो व्यवस्था देखते हैं, मुखिया कह लें जी जी, तो कभी बड़ा भाई हो गया, कोई कभी छोटे भाई को दे दिया, ऐसी इस पार्टी में भी तो सब एक से नहीं होते। आपके बारे में चर्चा होती कि जब पार्टी हाईकमान ने आपको बुलाया चुनाव हारने के बाद, तो आपने एक लिफाफा उनको सौंपा था और उसमें ये भी था कि कुछ लोगों ने आपको चुनाव में बुलाया पार्टी में रहने का। क्या ऐसी कोई चर्चा? नहीं, मेरी आज तक कोई बात, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई पीलीभीत के लोगों ने आपको इतना जो प्यार दिया, उसके हिसाब से आप लोग कहते हैं कि आप नजर नहीं आते लोगों के साथ पीलीभीत में, तो क्या कहना चाहेंगे आप लोगों के लिए, क्या और मैसेज देंगे आप? नहीं, मैं कम से कम अब कहना चाहिए 1 साल 5-6 महीने हुए हैं, तो 15-16 बार पीलीभीत आ चुका हूँ, 18 बार आया हूँ, पार्टी लोगों से मिलकर जाता हूँ, कार्यालय बैठता हूँ। चुनाव में किसको देखते हो? समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी नहीं, और आप भी जानते हो, आप कहना चाहिए वो बात अलग है, इस समय आप भी जैसे और सब लोग कहना चाहिए बीजेपी को महत्वता दे रहे हैं किन्हीं न किन्हीं वजहों से, तो आप भी देने लग गए हो। वैसे आप निष्पक्ष हैं जो मैं जानता हूं, तो आप कुछ कह लो। आपको तो ये कहना चाहिए कि भगवत जी आपकी सरकार आपकी बन रही है। नहीं, ये तो आप सपा वाले कह रहे हैं आपकी बन रही, भाजपा वाले कह रहे हैं हमारी बन रही है। नहीं भाई, हम 45 सीटें जीते थे जी, 45 पंजे कितने हुए, इतनी विधानसभाएं जीते, तो हमारी सरकार वैसे ही 2024 में बनाने, अगर सब भाजपा वो उसका विधानसभा का चुनाव होता तो 2024 में ही सरकार बन गई होती, और तो माहौल और अच्छा है, सरकार बन रही। सत्ता लोग माननीय अखिलेश यादव जी को नेता मानते हैं उत्तर प्रदेश के, और किसान तो उन पर बिल्कुल कुर्बान रहता है। उनने अगर गरीबों के घर बनवाए तो 3.5 लाख रुपए से शुरुआत की थी, और बोले अगली सरकार बन गई तो हम 5-6 लाख का घर बनवाएंगे गरीबों का। कितना पैसा बांटा था गरीबों के लिए, बहनों के लिए, जो उनने कर दिया। हमने सरकार भाजपा की बन गई थी 2017 में, तो हमने एक बात कही थी बाद में, हमने ये माननीय अखिलेश जी एक कार्यक्रम था कार्यालय में, हमने जो चीजें आपने बनवा के खड़ी कर दी हैं, इन्हें तो उनकी पुताई और रंगाई नहीं करा मिलेगी, और इतिहास इस बात का बनेगा कि इनमें किसी भी कहना चाहिए सड़कें खस्ता हालत में। आप किसी ऑफिस में चले जाए, किसी ऑफिस की बिल्डिंग पुटी हुई नहीं है, बैठने को कुर्सियां नहीं है, पता नहीं क्या करते हैं। और जीएसटी बढ़ा के कर दी 12% से 28%, किसान को लूट लिया, 300 कुछ रुपए का कट्टा
अब 1800 कुछ रुपए का हो गया एनपीके का। यूरिया रेट नहीं बढ़ाए तो 5 किलो खाद कम कर दी। कितनी बातें कही जाए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई खत्म। कौशल विकास के नाम पे जितने अच्छे अच्छे स्कॉलर हैं उन्हें सबको इकट्ठा करा, 6 महीने ट्रेनिंग कराई और 10,000 रुपए नौकरी दिवा के पढ़ाई से अलग कर दिया। समस्याएं नहीं, ये देश को जो मजबूर व्यक्ति है, बीच का आदमी है, उससे छोटा आदमी, उसे उनके परिवारों को खत्म कर रहे हैं, गरीबी की तरफ ले जा रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं, जैसे आज है 2024 जी, 2014 को याद करना, इनकी सरकार बनने से पहले आपके घर में कितने रुपए नकदी रखी थी या बैंक में थी? आज नहीं हुई। और ज्यादा पूर्व मंत्री और 3 बार लोकसभा में प्रत्याशी, कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, तो हमारे साथ तमाम सवालों के जवाब दिए और जो सियासत से जुड़े सवाल थे उनसे पूछने का प्रयास भी किया। मंत्री तमाम सवालों को विभाग जवाब भी दिए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर एक नया शख्स के साथ तारुफ कराएंगे। नमस्कार।